हेलो गाइड, वेलकम टू लाइव क्लासेज बाय वरुण सर। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम रीजनिंग पेपर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। एक निश्चित कूट में प्लस को 6275 और एटम को 4813 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट में पाम को किस प्रकार लिखा जाता है? ठीक है। PLUS प्लस को लिखा जाता है 6275। ठीक है। एटम ATOM उसको लिखा जाता है 4813। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कहा जाता है फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है। जिसे P को फिक्स किया है कि 6 होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार पाम PALM, तो P का क्या है 6 है। उसके बाद A का क्या लिखा हुआ है 4, L का क्या लिखा हुआ है 2 और M का क्या लिखा हुआ है 3। 6423 ऑप्शन क्या है? A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। यदि एक निश्चित कूट भाषा में प्लस मल्टीप्लाई को दर्शाता है, माइनस प्लस को दर्शाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड को दर्शाता है और डिवाइड माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में है 4 + 2 - 9 × 3 डिवाइड 6। तो प्लस क्या है? मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई। माइनस को प्लस करना है तो यहाँ प्लस कर देंगे, और मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है तो डिवाइड का चिन्ह देंगे, और डिवाइड को माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो फाइनली हो जाएगा 4 × 2 + 9 डिवाइड 3 - 6। तो पहले डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 × 2 + 3 - 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 3 - 6, 8 3 होता है 11 - 6 = 5, जो कि ऑप्शन क्या है? A 5 होगा इसका आंसर। 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। ठीक है। यदि नॉटी को MZ FT SGB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो LIE लाई को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है। NAUGHTY को लिखा जाता है MZ FT SGB। एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, अपोजिट। ठीक है। N का अपोजिट M होता है, A का Z होता है, U का F होता है, G का T, H का S, T का G, Y का B। तो उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे? LIE। L होता है 12 पर, I होता है 9 स्थान पे, E होता है 5 स्थान पे। जब भी अपोजिट याद ना रहे तो कुछ नहीं करना है, 27 में जो भी अंक है उसको घटा देंगे। तो 27 में 12 जाएगा तो 15 है, 15 मतलब होता है O। ठीक है। जो कि 15 स्थान पे होता है। 27 में 9 को हटा देंगे तो होता है 18, 18 मतलब होता है R। ठीक है। उसके बाद 5 है तो 27 में 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 22, 22 मतलब होता है V। ठीक है। ORV ऑप्शन क्या है? 4th इज द करेक्ट आंसर, ORV। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4th की तरफ। यदि A B का अर्थ है A B का बेटा है, A हैज B का अर्थ है A B का भाई है, A स्टार B का अर्थ है A B की माँ है, तो P@Q स्टार R हैश S का क्या अर्थ है? ठीक है।
तो पहले देखते हैं P@Q का अर्थ क्या होता है। तो ए बी का बेटा है, तो P Q का बेटा है, यानी P क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद क्या है Q*R, तो Q*R का मतलब क्या था, ए बी की माँ है, तो Q R की माँ है, Q R की माँ है, ठीक है, R की माँ, तो यानी Q हो जाएगी माँ। तो क्या करेंगे, मेल MALE, मेल के लिए प्लस देंगे, फीमेल के लिए क्या देंगे, फीमेल के लिए देंगे माइनस। उसके बाद क्या है R हैज S, R हैज S का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो क्या हो जाएगा R S का भाई है, यानी कि ये R हो जाएगा प्लस। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P S का भाई है, P S का भाई है, सही बात है। P S की बहन है, नहीं, जब भाई है तो बहन नहीं होगा। P S का पिता है, P और S का तो भाई है, P S का बेटा नहीं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, P S का भाई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि P%Q का अर्थ है P Q का भाई है, P!Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P*Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो निम्न में से कौन सा दर्शाता है कि P S का भाई है। तो ऑप्शन पहले ए लेते हैं, P*Q, तो *Q का अर्थ होता है P Q का पुत्र है, तो P Q का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद Q!R, इसका मतलब होता है P Q का पिता है, तो Q R का पिता है, Q R का पिता है, ठीक है। और R%S का अर्थ होता है P Q का भाई है, तो R S का भाई है, R S का भाई है। तो क्वेश्चन में है P S का भाई है, P R का भाई है और P S का भी भाई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ए ने बी से कहा, आप मेरी पत्नी के दामाद की पुत्री हैं, तो बी ए से कैसे संबंधित है, ठीक है। देखिए ये है माना कि ए और ये है बी। ए ने बी से कहा, आप मेरी पत्नी, तो यानी ए की पत्नी कोई होगी, ए की कोई पत्नी होगी, आप मेरी पत्नी के दामाद, पत्नी के दामाद मतलब यानी इसको एक क्या होगी, बेटी होगी, उसका किसी से शादी हुआ होगा, यानी इसका ये क्या है, दामाद है, दामाद की पुत्री, यानी इसकी एक क्या होगी, बेटी। तो बी, ठीक है, ये है बी, ठीक है। तो पूछता है बी ए से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो बी ए का क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, बी ए की ग्रैंड मदर, बी ए की माता, बी ए की पुत्री। देखिए बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन, जब दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो दादा दादी नाना इस प्रकार का होता है, पुत्री और माता ये सब नहीं होता है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, ये क्या है माइनस, तो माइनस है, ठीक है। तो ये क्या होगी, जब भी होगी किसी का तो स्त्रीलिंग में होगी, यानी कि डॉटर होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार, या फिर क्या होगी मदर होगी, इस प्रकार होगी, ठीक है। तो यहाँ ग्रैंड मदर भी है, ग्रैंड डॉटर भी है, तो ग्रैंड डॉटर तो ए है, लेकिन बी क्या है, क्या है, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और ए जो है बी की क्या होगी, ग्रैंड मदर होगी, और बी ए की क्या होगी, बी ए की ग्रैंड डॉटर,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित आकृति में वर्ग चित्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज पुरुषों का, यानी ये त्रिभुज जो है ये किसको करता है, तो पुरुष का। वर्ग किसको करता है, तो चित्रकार का, चित्रकार। वृत्त लेखाकार, वृत्त किसका करता है, तो लेखाकार। आयत अमेरिकियों का, अमेरिका का, ठीक है। अक्षरों का कौन सा समूह उन अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है जो पुरुष नहीं है, अमेरिकी होना चाहिए, ठीक है। तो अमेरिकी में क्या क्या है, एच है, आई है, जे है, के है, जी है, एफ है, ठीक है। लेकिन पुरुष नहीं होना चाहिए, तो पुरुष में क्या क्या आ रहा है, आई भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, के भी आ रहा है, ये सब पुरुष के अंदर आ रहा है, पुरुष के अंदर ये सब आ रहा है, ठीक है। तो बच कौन कौन गया, बच गया एच और एफ। एच एफ ये दोनों तो होना ही चाहिए। पहला ऑप्शन में सी डी है, ए आई जी डी है, जे बी के सी है, एच और एफ फोर्थ ऑप्शन में ही दिख रहा है, ठीक है। फिर आई भी होगा, सॉरी पुरुष क्या है, पुरुष ट्रायंगल में है, पुरुष किस में है, ट्रायंगल में है। जब ट्रायंगल में पुरुष है तो आई जे एफ एच, एच आई जी एफ, यानी ये क्या होगा, ये ऑप्शन यानी कि फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिता, महिला और डॉक्टर के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन के हिसाब से क्या हो गया, पहला ऑप्शन के हिसाब से हो गया कि जितना भी पिता है वो महिला है, जितना भी महिला है वो डॉक्टर है, जो कि ये क्या है, ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा चलते हैं, तो दूसरे के हिसाब से क्या है, दूसरे के हिसाब से क्या हो गया कि जितने भी पिता है वो क्या है, डॉक्टर है और महिला अलग है। तो जितना भी पिता है वो डॉक्टर नहीं हो सकता है, और जितना भी डॉक्टर है वो पिता नहीं हो सकता है, यानी कि 1 भी गलत, 2 भी गलत। तीसरा हो गया कुछ पिता डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर महिला है, कुछ महिला पिता है, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन फोर्थ का अर्थ है, ये है ऑप्शन फोर्थ। इसका अर्थ है ये क्या हो गया, ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया डॉक्टर। तो डॉक्टर में क्या हो गया, ये हो गया फादर, तो कुछ फादर डॉक्टर है, और ये हो गया महिला, तो महिला में भी कुछ क्या है, डॉक्टर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा आलेख पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिछले 6 वर्ष में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या दर्शाता है। पिछले कितने वर्ष से पिछले वर्ष की तुलना में दिए गए पासपोर्ट संख्या अधिक रही। तो जैसे पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वर्ष दिया है। जैसे पहला वर्ष में कितना है तो 550 है, दूसरा वर्ष में कितना है तो 650, तीसरे वर्ष में कितना है 200, चौथे वर्ष में 350, पाँचवें वर्ष में 700 और छठे वर्ष में कितना है 400। तो देखिए पहला वर्ष की तुलना में दूसरा वर्ष ज़्यादा है, तो यानी कि दूसरा वर्ष क्या है, ज़्यादा है। फिर देखिए दूसरा और तीसरा वर्ष के अंतर में क्या है, कम हो गया। फिर तीसरा चौथा के अंतर में क्या है, ज़्यादा है, यानी चौथा वर्ष ज़्यादा है। और फिर चौथा पाँचवा वर्ष के अंतर में ज़्यादा है, तो यानी पाँचवा वर्ष ज़्यादा है। और 5, 6 से क्या है, पाँचवा वर्ष में 700 है, तो छठा वर्ष में 400, ये कम है। यानी 2, 4, 5 3 वर्ष,
3 वर्ष तक क्या है सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंड आलेख 6 देशों की जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है। देश ए और देश एफ की जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है। ठीक है, तो देश ए में कितना है, कंट्री ए में घनत्व की संख्या कितना है, तो 50। उसके बाद कंट्री एफ में कितना है, तो कंट्री एफ में है 150। ठीक है, तो दोनों के बीच का क्या कहता है, रेशियो पूछता है। तो 50 इकाई 50, 50 या 150, यानी कितना हो गया 1:3। 1:3 यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न है, ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले क्या करते हैं, सर्कल की संख्या देखते हैं कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सर्कल की संख्या कितना है, 8। और डॉट डॉट की संख्या कितना है, तो 2 2 4 6 8। डॉट डॉट की संख्या भी कितना है, 8। इसमें देखते हैं सर्कल की संख्या कितना है, तो 4 4 8। डॉट डॉट की संख्या कितना है, तो डॉट की संख्या भी 8। सर्कल की संख्या कितना है, तो डॉट की संख्या कितना है, तो 3 3 6 3 9। डॉट की संख्या है 9 और सर्कल की संख्या कितना है, तो 3 3 6 3 9। सर्कल की संख्या कितना है, तो 3 3 6 2 8 और डॉट डॉट की संख्या कितना है, तो 3 3 6 2 8। तो सब में डॉट और सर्कल 8 8 है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, 9 है। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से क्या है, भिन्न है। ठीक है, पहले देखते हैं भी किस में है, 1 में भी है, भी 2 ऑप्शन में भी है, भी यहाँ पर 3 ऑप्शन में भी है और 4th ऑप्शन में भी है। फिर देखते हैं एम पहले ऑप्शन में भी है, एम दूसरे ऑप्शन में भी है, तीसरे ऑप्शन में भी है, चौथे ऑप्शन में भी है। फिर देखते हैं क्यू पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में नहीं है, तीसरा ऑप्शन में भी नहीं है, चौथा ऑप्शन में भी नहीं है, यानी क्यू लग रहा है अलग है। ठीक है, लेकिन देखते हैं यहाँ ओ इसमें सेकेंड ऑप्शन में है, ओ थर्ड ऑप्शन में है और ओ 4th ऑप्शन में है, जबकि ओ फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑड हो गया। क्लियर है, और सब मिल जाएगा, आई और आई सब मिल जाएगा। यहाँ ओ के बदला क्या दे दिया है, क्यू, यही हो गया ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी आधार पर संबंधित है जिस आधार पर दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। नींबू कैसा होता है, नींबू कैसा होता है, तो नींबू होता है खट्टा। ठीक है, नींबू कैसा होता है, तो नींबू होता है खट्टा। तो आइसक्रीम कैसा होता है, तो आइसक्रीम होता है मीठा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दी गई उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। ठीक है, तो पहले ऊपर से लाइन आना चाहिए, ऊपर से लाइन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, माना कि ये लाइन आ रहा है ऊपर से, उसके बाद क्या है, थोड़ा तिरछा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा तिरछा है, उसके बाद सीधा है और उसके बाद एकदम सीधा है। ऑप्शन क्या आ रहा है, ए में आ रहा है। ऑप्शन बी में थोड़ा लाइन सीधा होना चाहिए, उसके बाद तिरछा होना चाहिए, नहीं हो रहा है।
ऊपर में थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, नहीं हो रहा है, और ये सीधा है तो फिर तिरछे नहीं है, तो ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान था, ठीक है। फिर है प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है। पहला क्या है, ये आयत है तो इसको क्या किया है, तो सीधा कर दिया है, तो ये आयत सीधा है तो क्या हो जाएगा, ये तो सो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। खड़ा था तो लंबा हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, बी में कट किया हुआ है, सी में भी कट किया हुआ है, और डी में भी ये क्या है, सॉरी एक मिनट, पहले क्या होगा, ये रेक्टेंगल इस प्रकार का होगा, जो कि किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में सेम दिया हुआ है, और ऑप्शन 4 डी में भी सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ये जिस प्रकार सीधा लाइन गया, ठीक है, तो ये भी सीधा लाइन आएगा, तो सीधा लाइन आएगा तो इस प्रकार कट होगा। देखते हैं इस प्रकार का सीधा लाइन किस में आ रहा है, 1 में नहीं आ रहा है, ओनली किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर आकृति के पैटर्न को बनाने के लिए संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ऑप्शन 1 लेंगे, 1 2 3 4, 4 वाला इस प्रकार का होना चाहिए, तो 1 2 3 4 है। फिर क्या है, उसके बाद यहाँ से कट करते हैं, 3 अंक वाला होना चाहिए, तो यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, और टी जैसा ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस नहीं होगा तो इसको काउंट करेंगे कितना स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये ठीक है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें भी है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें ये ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले आने वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, पी खत्म। फिर ओ होता है 15 पर, एल होता है 12 और ओ होता है 15, तो सबसे पहले पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें एल आएगा, क्योंकि ओ होता है 15 स्थान पर, एल होता है 12 स्थान पे, तो एल दिख रहा है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पहले ये आएगा, यानी प्लूटोनिक यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। इसे रैंडम है, ओमलियती है, टेलीफोन है और नित्यारा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ओ एम 2 वर्ड लास्ट में है तो वही ओ एम शुरू में है, फिर टी ई वर्ड लास्ट में है तो वही टी ई शुरू में है, एन ई लास्ट में है तो एन ई शुरू में है, तो ए आर लास्ट में है तो ए और आर से शुरू होगा, ओ एम से शुरू है, ए आर से शुरू है, ए एल एल यू, यानी
ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। डी 4 स्थान पे, H 8, L 12, P 16। तो 4 4 बढ़ रहा है तो अब क्या होगा 20। 20 मतलब T। T ये U से शुरू है, ये V से शुरू है, ये T से शुरू है। उसके बाद F होता है 6 पर, J होता है 10 पर, N होता है 14, R होता है 18। तो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22। 22 मतलब V। तो ये V है और ये U है, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर 5, ये 12, सॉरी ये 5 पे है, ये 9 पर, ये 13 और ये 17। तो यानी 4 4 बढ़ रहा है तो 17 4 कितना हो गया 21। 21 मतलब U, TVU, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है। देखिए इसमें लास्ट में देखते हैं 1 M है, इसमें लास्ट में 2 M है, इसमें लास्ट में 3 M है, इसमें लास्ट में 4 M है और इसमें लास्ट में कितना है 5 M है। तो अब क्या होगा, लास्ट में 6 M होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 M है, ये शुरू में W है और इसमें भी शुरू में W है, जो कि क्या है गलत है। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करेगा। तो इसमें क्या है, -4.5 है, फिर -3.1 है, फिर -1.7 है, फिर -0.3 है। तो इसमें क्या हो रहा है, -4.5 में अगर हम जोड़ देंगे 1.4 तो क्या आएगा, तो -4.5 में 1.4 को जोड़ेंगे यानी घट जाएगा। तो कितना बच रहा है, बच रहा है -3.1 जो कि दिया हुआ है। फिर -3.1 को फिर घटाएंगे 1.4 से, तो 11 में 4 गया 7, 2 में 1 आएगी तो -1.7 होगा जो कि दिया हुआ है, यानी 1.4 घट रहा है। तो यहाँ भी घट रहा है तो यहाँ भी घटेगा, तो 0.3 में घटेगा 1.4 तो कितना आएगा, तो आ जाएगा, तो 0.3 ये माइनस में है और 1.4 घटेगा। तो जब दोनों माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है। तो 1.4 और 0.3 उल्टा करके घटाएंगे तो 4 में 3 गया 1, 1.1 होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो उस महीने के 21वें दिन से 4 दिन पहले का कौन सा दिन होगा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई भी महीना है उसका तीसरा दिन सोमवार है तो यानी कि 3 तारीख को सोमवार होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये है सोमवार। ठीक है। तो उस महीने के 21वें दिन पूछ रहा है। ठीक है। तो 21वें दिन पूछ रहा है तो यहाँ से 21वां दिन क्या होगा, यहाँ 21वां दिन होगा। ठीक है। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे कितना, 7 जोड़ देंगे तो 10 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। फिर 7 जोड़ देंगे, 17 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। और फिर 7 जोड़ देंगे यानी 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा, सोमवार। तो 24 तारीख को सोमवार है
तो तय अब देखिए 21, 22, 23 और 24, 24 सोमवार है तो 23 होगा रविवार, 22 क्या होगा, 22 होगा शनिवार, और 21 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा शुक्रवार, 21 क्या हो जाएगा शुक्रवार। अब कहता है उस महीने के 21वें दिन से 4 दिन पहले, तो 4 दिन और पहले जाएंगे 20, 19, 18 और 17। तो शुक्रवार से पहले क्या होता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले क्या होता है बुधवार, बुधवार से पहले क्या होता है तो मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या होता है तो सोमवार, यानी 17वें दिन क्या होगा तो क्या हो जाएगा सोमवार, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सब तो सिर्फ दिमाग का गेम है, ठीक है। एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो y है, y होता है 25 स्थान पे, u है, u होता है 21, r 18, p 16। तो क्या हो रहा है 4 माइनस हो रहा है, ये -3 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, तो -1 होगा, तो 16 में 1 जाएगा तो यानी 15, यानी ओ होगा। उसके बाद 9, 6, 4, 3 क्या हो रहा है 9, 6, 4, 3, यानी 3 घटा 2 घटा 1 घटा, ठीक है। तो अब कितना घटेगा, इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, आगे देखते हैं। Q होता है 17 पर, P होता है 16, R होता है 18, O होता है 15। तो क्या क्या हो रहा है एक एक घट रहा है, यानी कि यहाँ पर 17 है तो 18 हो रहा है, और 16 है तो 15, तो 18 के बाद क्या होगा 19 होगा, ठीक है। तो 19 मतलब क्या होता है S स्थान पर होगा S, ठीक है। O और S होना चाहिए, ये P और S है, OS, O और R, P और R, ये दो ऑप्शन से ही मिल रहा है। लेकिन आगे देखते हैं 0, 1, 1 फिर 2, तो 2 है तो फिर क्या होगा 0 से 1 बढ़ा, ठीक है। तो 1 से क्या बढ़ेगा 2, और यहाँ पर 2 है तो 2 से क्या हो जाएगा 3, ठीक है, यानी 3 होना चाहिए लास्ट में, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कूट भाषा में 319 को लिखा जाता है आइस इज कोल्ड, ठीक है। 431 को क्या लिखा जाता है विंटर इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड, और 249 को क्या लिखा जाता है आइस इन विंटर, ठीक है। तो इन के लिए पूछता है कूट में क्या होगा इन के लिए, तो क्या करते हैं 9 और 9 मिल रहा है ऊपर और नीचे, तो यानी ये आइस है, इज कोल्ड आइस इन विंटर, तो आइस आइस मिल रहा है, यानी आइस के लिए क्या हो जाता है 9। अब देखते हैं सेकेंड और थर्ड में कुछ मिल रहा है, तो मिल रहा है 4, 4, तो विंटर इज कोल्ड, विंटर इज आइस इज विंटर, आइस विंटर विंटर मिल रहा है, तो विंटर के लिए क्या हो रहा है विंटर के लिए हो रहा है 4, ठीक है। तो इनका पूछता है, तो आइस और विंटर का निकल गया 9 और 4, तो 9 और 4 जब निकल गया तो इन के लिए क्या बच गया, इन के लिए बच गया 2, यानी कि क्या आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है लाइव क्लासेज बाय वरुण सर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।